कभी भी अपनी अचीवमेंट पोस्ट मत करो। बेवकूफी भरी बातें और चुटकुले पोस्ट करो तो लोग सोचेंगे कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है और तुम्हें चैन से जीने देंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चल गया कि तुम आगे बढ़ रहे हो, उसी दिन से तुम्हारे लिए आलोचनाओं का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। राम गोपाल ने ये बात मजाक में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे कड़े अनुभवों में से सीखी थी। राम गोपाल एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसका पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। गांव के ज्यादातर लड़के शाम के चौपाल पे बैठकर समय बिताते थे, लेकिन राम गोपाल किताबों के साथ बैठना पसंद करता था। लोग कहते इतना पढ़कर क्या करेगा, अरे आखिर में खेती ही तो करनी है, बड़ा अफसर बनेगा क्या। राम गोपाल मुस्कुरा देता था। वो जानता था कि जो लोग खुद सपने नहीं देखते वो दूसरों के सपनों का मजाक जरूर उड़ाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद राम गोपाल ने एक प्रतियोगी परीक्षाओं पास कर ली। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी उपलब्धि थी। खुशी में उसने सोशल मीडिया पर अपनी सफलता की तस्वीर पोस्ट कर दी। कुछ लोगों ने बधाई दी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों ने ताने दिए। लगता है बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, एक छोटी सी परीक्षाएं क्या पास कर ली, खुद को महान समझने लगा। देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। राम गोपाल को हैरानी हुई। उसे लगा था कि लोग खुश होंगे, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान कम और जलन ज्यादा दिखाई दे रही थी। एक दिन उसका बचपन का दोस्त सुरेश उससे मिलने आया। सुरेश बोला, रामू एक बात कहूं। हाँ बोल। अपनी हर उपलब्धि सोशल मीडिया पर मत डाला कर। राम गोपाल ने पूछा, क्यों? सुरेश हंस पड़ा, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारी असफलता पसंद है। यह सुनकर राम गोपाल चुप हो गया। उसे बात समझ नहीं आई, लेकिन समय के साथ समझ आने लगी। कुछ महीने बाद राम गोपाल को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसकी आय पहले से काफी अच्छी थी। वो अपने माता पिता के जीवन बेहतर बनाने लगा। घर की मरम्मत कराई, माँ के लिए कई नई साड़ी खरीदी, पिता के लिए नई बाइक ली। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रगति बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ लोगों का व्यवहार बदलता गया। जो पहले उसके दोस्त थे अब दूरी बनाने लगे। जो पहले उसके साथ बैठते थे अब उसकी बुराई करने लगे। गांव में एक व्यक्ति था रमेश। वो हमेशा राम गोपाल को आलोचना करता था। एक दिन उसके चौपाल में कहा, इतना भी क्या बड़ा आदमी बन गया, नौकरी तो 1000 लोगों के पास होती है। पास बैठे एक बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा अगर ये बात इतनी सामान्य है तो फिर तूने क्यों नहीं की। पूरा चौपाल शांत हो गया। सच्चाई अक्सर छोटी होती है, लेकिन चोट बहुत गहरी करती है। राम गोपाल अपनी हर असफलता सोशल मीडिया पर डालता रहा। नई नौकरी, नई गाड़ी, नई उपलब्धियां, नई यात्राएं। उसे लगता था कि वो अपनी खुशी साझा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस किया कि लोग उसकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे थे। वो उसकी तुलना कर रहे थे। कुछ लोग उससे जल रहे थे, कुछ लोग उसकी गलतियों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने उसे बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा खेत में बीज बोने के बाद क्या तुम पूरे गांव को बुलाकर बताते हो कि मैंने बीज बो दिया है? राम गोपाल बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि फसल आने के बाद ही परिणाम दिखाई देता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जिंदगी भी ऐसी ही है, काम करते रहो लेकिन हर कदम का ढिढोरा मत पीटो। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो पेड़ खुद नहीं बोलता, लोग खुद देख लेते हैं। ये बात राम गोपाल की दिल में उतर गई। उस दिन के बाद राम गोपाल बदल गया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाना लगभग बंद कर दिया। अब वो चुटकुले पोस्ट करता था, मजेदार बातें लिखता था। लोग सोचते थे ये तो बस मस्ती करता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जब लोग उसे हल्के में ले रहे थे तब वो अपने जीवन की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा था। दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई, सुबह में व्यायाम, हर दिन सीखना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना। कहीं नहीं जानता था कि राम गोपाल क्या कर रहा है। लोगों को सिर्फ वही दिखाई रहा था जो वो दिखाना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 3 साल बाद एक खबर पूरे जिले में फैल गई, राम गोपाल एक प्रतिष्ठित सरकारी पद हासिल कर लिया था। अब लोग हैरान थे, ये कब हुआ, इसने तैयारी कब की? हमें तो लगा था कि ये बस सोशल मीडिया पर मजाक करता है। राम गोपाल मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि शोर नहीं, परिणाम बोलते हैं। उस दिन उसने एक बात समझी, सभी लोग आपकी प्रगति से नफरत नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जरूर असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उन्हें उनकी अधूरी कोशिश को याद दिलाती है। आपकी मेहनत उन्हें उनका आलस्य दिखाती है। आपकी जीत उन्हें उनकी हार याद दिलाती है। इसलिए वो आपको नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। राम गोपाल ने सीखा कि सफलता का मतलब हर किसी को दिखाना नहीं होता। सफलता का मतलब है माता पिता के चेहरे पे मुस्कान, अपने सपनों को पूरा करना, अपने जीवन को बेहतर बनाना और मन की शांति बनाए रखना। जैसे जैसे राम गोपाल आगे बढ़ा, आलोचनाओं भी बढ़ती गई, लेकिन अब वो परेशान नहीं होता था। उसे पता था जिस पेड़ पर फल लगते हैं
पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं। एक बार फिर उसे एक बड़ी उपलब्धि मिली। इस बार वो चाहे तो पूरे शहर में चर्चा करवा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने माता पिता के चरण छूकर उनके साथ खाना खाने बैठ गया। उस रात उनकी माँ ने पूछा, बेटा आज इतना खुश क्यों है? राम गोपाल मुस्कुराया, माँ आज एक और सपना पूरा हो गया। माँ की आंख में आंसू आ गए। उसे किसी सोशल मीडिया पोस्ट की जरूरत नहीं थी। जिस खुशी के लिए वो मेहनत कर रहा था वो उसके लिए सामने बैठी थी। जिंदगी में अपनी प्रगति को छुपाने का मतलब डराना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को दिखावे में नहीं, विकास में लगाना। हर उपलब्धि का ढिढोरा पीटना जरूरी नहीं। कभी कभी चुपचाप मेहनत करना सबसे बड़ी रणनीति होती है। याद रखिए, लोग क्या सोचते हैं ये आपका भविष्य तय नहीं करता, लेकिन आप क्या करते हैं ये जरूर तय करता है। शोर मचाने वाले अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों का याद रखता है जिन्होंने चुप रहकर काम किया और परिणामों से दुनिया को जवाब दिया। राम गोपाल की तरह बनिए, कम बोलिए, ज्यादा सीखिए और अपनी सफलता को इतना बड़ा बनाइए कि उसे बताने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।